हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समतल दर्पण। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हेडिंग का नाम समतल दर्पण। जैसे कि दर्पण के प्रकार में बताया गया थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा बताया गया था कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो ये चीज हम पीछे बता चुके हैं। तो आज इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि अभी तक आप लोग पढ़े अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर हो सकता है, और जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सदैव क्या होता है, छोटा और आभासी सीधा होता है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर प्लेन मिरर में अर्थात समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है, उसी के बारे में कुछ पढ़ना है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, सदैव आभासी एवं सीधा होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बच्चों? तो काफी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है समतल दर्पण से संबंधित। तो याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी एवं सीधा होगा, और दूसरा पॉइंट समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, अर्थात इसमें आई और ओ का मान क्या होगा, बराबर। क्लियर? तीसरा पॉइंट बताया गया कि समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? अर्थात अगर समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। क्लियर बच्चों? कॉपी करिए, आगे चलते हैं।
मिटा दे। चलिए चौथा पॉइंट बच्चों, ध्यान देना, समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु या व्यक्ति v चाल से गतिमान हो, v चाल से गतिमान हो, तो उस वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंबित चाल टू बी होगा। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम समतल दर्पण के सामने अगर हम 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की जो चाल होगी उससे 2 गुना होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि अगर व्यक्ति की चाल जो है वस्तु की चाल, जैसे वस्तु की चाल ले लिया जाए 2 मीटर पर सेकंड, तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो होगा 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो ये पांचवा पॉइंट, चलिए देखते हैं बच्चों, यदि 2 समतल दर्पण समतल दर्पण थीटा कोण पर स्थित हो, थीटा कोण पर स्थित हो, तब दर्पणों के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, याद रखना, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। क्लियर? अर्थात यहाँ पर अगर फिगर बना के देखा जाए तो एक समतल दर्पण ले लेते हैं, यहाँ एक ऐसे ले लिया जाए, ए है समतल दर्पण पहला और ए है समतल दर्पण, ये थीटा कोण पर स्थित। अब इन्हीं के बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो ऐसी स्थिति में तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 हो। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर, अर्थात अगर 2 समतल दर्पण लंबवत रखे गए हैं अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तो n बराबर कितना होगा 360 बटे 90 माइनस 1, अर्थात n बराबर 9 चौकी 36, 4 माइनस 1 बराबर 3 प्रतिबिंब। क्लियर? इसी प्रकार अगर 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं तो 360 बटे 60 माइनस 1 अर्थात 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान देना, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी से थोड़ा सा अधिक या कम होना चाहिए। क्लियर? कम से कम जो है आधी होनी चाहिए। तो याद रखना एक पॉइंट कि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस लंबाई के दर्पण का प्रयोग करना होगा? तो प्यारे बच्चों, व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी लंबाई के दर्पण का प्रयोग करें। क्लियर? ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बेसिक है प्यारे बच्चों, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग का नाम गोली दर्पण का उपयोग। गोली दर्पण का उपयोग। इसमें नंबर 1 अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में, अधिक से अधिक पूछा गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। नंबर 1, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने, ठीक है, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने किया जाता है। ठीक, छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवतल दर्पण द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर नाक, कान, गले आदि सूक्ष्म भागों का निरीक्षण करने। क्लियर? ये जी समझ आएगा। तीसरा पॉइंट, सौर भट्टियों में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। कॉपी करिए, 3 पॉइंट और पॉइंट है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, सौर भट्टी में काम किया जाता है बच्चों। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
चौथा पॉइंट, टेबल लैंप देखें आपको, में परावर्तक के रूप में, और कोई उपयोग, हाँ मोटर कार में जो रेल डिब्बा स्टीमर होते हैं उन सब में भी परावर्तक के रूप में किया जाता है। मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर आदि के हेडलाइट, जानते हो हेडलाइट, परावर्तक के रूप में। तो प्यारे बच्चों ये था अवतल दर्पण का उपयोग 4-5 जगह बहुत अच्छे से जगह किया जाता है, तो याद रखना बढ़िया से इसको। फिर आगे आप देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में ज्यादा नहीं है, देखते हैं अभी हो गया। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग, नंबर 1, जैसे जानते हैं आप लोग साइड मिरर के रूप में, अर्थात पीछे की दृश्य देखने में, पीछे की दृश्य देखने में, जिसे बोलते हैं बच्चों साइड मिरर। देखते हैं बच्चों कार हो चाहे मोटर कार हो तो एक साइड मिरर लगा रहता है जो कि पीछे के दृश्य को देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, बाएं दाएं। क्लियर। दूसरा पॉइंट, सड़कों पर लगी स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में, क्लियर बच्चों। यही दो इसके पॉइंट बहुत बढ़िया है कि पीछे के दृश्य को देखने में, और स्ट्रीट लैंप जो सड़कों पर लगी रहती देखते हैं ऊपर खंबे पर, उसमें भी सूर्य के प्रकाश और जो भी दिए हैं सौर ऊर्जा का, उन सबके प्रकाश को परावर्तक के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण। क्लियर। तो ये चीज है, कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़े समतल दर्पण, फिर गोली दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में, अब आंकिक प्रश्न पढ़ने। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, पूरा परिभाषा, सूत्र, डेरिवेशन सब कुछ हो गया। प्यारे बच्चों मेहनत करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए बच्चों अच्छे से, जहां न समझ में आए उसको कमेंट करके बताइए, उसको अलग सा वीडियो आपका प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों एक आध दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों एक बार हम चलते हैं सूत्र के बीच में, जो जो सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से सूत्र पढ़ चुके हैं। पहला सूत्र है यह बराबर R/। दूसरा सूत्र पढ़ा गया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तीसरा सूत्र पढ़े हम लोग कि m बराबर I/o और बराबर -p/u। यही 3 सूत्र हम लोग पढ़े हैं और इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। क्लियर बच्चों। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण है,
क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बच्चों, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, हेडिंग का नाम भी डाल लेना बच्चों, आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्लियर? तो आगे, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए बच्चों देखते हैं, एक क्वेश्चन आप देख ले जाए, कल में तो क्वेश्चन ही कराएंगे पूरे वीडियो में, पूरे एनसीईआरटी का, ठीक। चलिए तो पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सॉल्यूशन में देखते हैं कि u का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, और आपको बताया गया था कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे? दर्पण सूत्र से। चलिए देखते हैं, तो दर्पण सूत्र से क्या है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। तो 1/f बराबर 1/b, b का मान है 10 और u का मान है -40, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। फिर उसके बाद 1/f बराबर 10 और 40 एलसीएम होगा 40, यहाँ 4 - 1, तो 1/f बराबर 3/40, तो f बराबर 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर? भाग कर देंगे बच्चों, तो 3 × 3 13.3 सेंटीमीटर, और जो कि पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये चीज है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो फिर बच्चों कुछ भी नहीं है, कहा गया कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? u का मान दिया है, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है -40 सेंटीमीटर, और v का मान होगा यहाँ पर प्लस में बताया गया है उत्तल दर्पण के लिए, और f का मान यहाँ पर पूछा गया। फार्मूला रख दिए, फार्मूले में रख के कैलकुलेट किए, आ गया 13.3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दें, कॉपी करिए। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु
के सामने एक वस्तु आठ सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन में। बढ़िया क्वेश्चन है। कहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। चलिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी बच्चों अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक? ऋणात्मक होती है ना। सीधी सी बात है, f का मान नेगेटिव लिख लो -16 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। एक वस्तु जो है 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो u हमेशा नेगेटिव होता है -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया कि किसका मान याद करना होता है, v का। यहाँ पर v का मान इस क्वेश्चन फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से रख देते हैं। 1/f माइनस 1/60 बराबर 1/v पूछा गया है प्लस ये माइनस हो जाएगा -1/8। तो क्या बच्चों 1/v बराबर है माइनस वाला पद इधर आके आ जाएगा प्लस, तो 1/8 माइनस 1/60 तो 1/v बराबर 60 एलसीएम हो गया 2 - 1 तो 1/v बराबर 1/60 तो v बराबर क्या आ गया प्लस। क्लियर? कुछ भी है बच्चों। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है अतः लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब देखो पॉजिटिव में आया, इसका मतलब दर्पण के पीछे बना। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्लियर? तो ये था बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल और कुछ कठिन क्वेश्चन लेके आएंगे हम आगे की वीडियो में कल। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए बच्चे हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दिया करें। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक आगे कल। ठीक।